नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आप सोचिए 2 दिन सदन चलने के बाद उसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इन 2 दिन में एक शोक अभिव्यक्ति में निकल गया और दूसरा हंगामे में। जमकर सियासत हुई है या कहिए जमकर सियासी ड्रामा हुआ है। कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस के विधायकों को गेट पर रोके जाने का मुद्दा गरमाया गया, नारेबाजी हुई, पोस्टर लहराए गए। कांग्रेस विधायक वेल में पहुंचे और जवाब में बीजेपी विधायकों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी और इसका नतीजा जानते हैं क्या हुआ? प्रश्नकाल सिर्फ 5 मिनट और शून्यकाल सिर्फ 18 मिनट ही चल सका। इसी हंगामे के बीच में यूसीसी बिल को सदन में पेश कर दिया गया और बिल पेश होते ही कांग्रेस ने कार्रवाई का बायकॉट कर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस विधायकों को विधानसभा गेट पर रोके जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर चर्चा कराने को कहा तो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा विधानसभा का गेट खुला है लेकिन नियमों के मुताबिक ग्रुप में बाहर से लोगों का अंदर आना ये इसकी परमिशन नहीं। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का हंगामा जायज था? क्या यूसीसी जैसे बड़े बिल पर चर्चा से पहले ही कांग्रेस का बायकॉट करना यह विरोध है या सियासी रणनीति का हिस्सा? आज बात इसी मुद्दे पर। जनता समझ चुकी है, आप जनता के हितैषी नहीं है। आप तो राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए हो हल्ला सदन में कर रहे थे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधायक ऋतु बनावत जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी जी हैं और साथ में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामिनी जी हैं। ऋतु जी, शुरुआत आपके साथ में। सर बताइए, इन 2 दिन के अंदर आम आदमी को सदन से क्या मिला है? एक ऐसी पवित्र संस्था लोकतंत्र की जहां पर जाने के लिए एक जनप्रतिनिधि बहुत मेहनत करता है। जनता एक उम्मीद के साथ सदन की ओर देखती है कि वहां पर जाने वाला उनका जनप्रतिनिधि हमारी बात करेगा, हमारे हितों का ध्यान रखेगा, हमारी समस्याओं की बात करेगा। लेकिन जब सदन में इस तरह हो हल्ला होकर नतीजा शून्य निकलता है तो निश्चित तौर पर एक आम मतदाता के दिल में पीड़ा उठती है जी। और मैं क्योंकि एक निर्दलीय विधायक हूं, सदन की मेंबर हूं और सदन की 2 साल की 2.5 साल से विधायक को देख रही हूं, प्रक्रियाओं के तहत सदन चलता है। और जिस तरह का विपक्ष ने आज हंगामा किया, मैं कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज की चर्चा के लिए अगर आपको कोई मुद्दे दिखते हैं तो आप चर्चा कीजिए ना सदन में। आप सदन में आइए, नेता प्रतिपक्ष हो या कांग्रेस के लीडर्स हो, कांग्रेस के विधायक हो, सबको मौका मिलता है कि अपनी बात कहने का। लेकिन अपनी बात कहने की एक मर्यादा होती है, एक ढंग होता है। और आप ये हो हल्ला कर 8 करोड़ जनता जो राजस्थान की है उनके हितों की हत्या कर रहे हो। मेरा मानना 2 दिन ये कार्रवाई, क्योंकि एक दिन को चलिए निकाल देते हैं, वो परंपरा रही है, शोक अभिव्यक्ति के बाद उसको स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन आज जो हुआ, क्या वाकई में आपको लगता है कि इसमें अपोजिशन चाहता ही नहीं कि सदन चले और ये विधानसभा की रिवायत हो चली है कि हंगामा नहीं करेंगे तो विपक्ष अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा नहीं? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भाई आप ग्रुप में वहां से नहीं आ सकते, ये नियम तो इनको भी पता होगा। प्रश्नकाल के अंदर आप अलग से इशू रेस नहीं कर सकते, ये भी इनको पता होगा। ऐसा थोड़ी ना पहली बार के विधायक हैं, तो जानबूझकर हो रहा है क्या? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल ये जानबूझकर हो रहा है। सभी विधायकों को जिनका एक जो प्रक्रिया के तहत बोलना था, जिनको, मेरा भी आज 295 था, मुझे भी विशेष उल्लेख प्रस्ताव में अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कों की समस्या रखनी थी, पुलियाओं की समस्या रखनी थी, लेकिन इस होल्ले में मैं अपनी बात नहीं कह पाई। ये तो अच्छी बात मैं मानूंगी, अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी उसको पढ़ा हुआ माना गया और मंत्री जी और जो अधिकारी है, सक्षम अधिकारी, उनको उन समस्याओं से निपटने के लिए आदेश दिए गए कि उन समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन अगर मुद्दे की बात करने के लिए हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो है टीकाराम जी जूली, उनको पूरा मौका मिलता है। उन्होंने जिन मुद्दों पर इनका विरोध है या कुछ भी है, जो भी उनको बात कहनी है, एक आपके राष्ट्रीय सदन का इतना अच्छा मंच है, आप मुद्दों की राजनीति अगर करना चाहते हैं तो बहस कीजिए, बहस से भागिए मत। मिथिलेश जामिनी जी, आपको क्या लगता है सर, क्योंकि टीकाराम जूली जी के बतौर अपोजिशन लीडर हमने बहुत बेहतरीन तरीके से उनको डिबेट करते भी देखा और मुद्दों को उठाते भी देखा, लेकिन क्या वर्तमान में जो दिल्ली के अंदर हुआ
उसी पर राजस्थान भी चलता हुआ नजर आया और इसलिए सिर्फ एक चीज सबके सामने थी और वो था हंगामा। देखिए, निश्चित रूप से टीकाराम जूली बहुत परफेक्ट स्पीकर हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं और इश्यूज को भी रेज करते हैं, लेकिन ये 2 दिन से लगता है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चल पड़े हैं। और जो सबसे बड़ा रीजन है कि कल अगर एक साथ आके जो मर्यादा तोड़ने का काम किया, जो देवनानी जी ने कहा जो रूल्स है रेगुलेशन है उनको तोड़ने का काम किया, उसका कारण था कि वंदे मातरम गायन में शामिल नहीं होना था। और आज जब शरीयत का जो कानून दुनिया देश से विदा होने के लिए यूसीसी आ रहा था, तो कहीं न कहीं जो वंदे मातरम के 2 छंद वाली कहानी और जो एक साउथ अफ्रीका में कंट्री है जिसमें 82% माइनॉरिटी के मुसलमान लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ शरीयत का कानून नहीं है, और हमारे हिंदुस्तान में जहाँ अल्पसंख्यक कहे जाते हैं और शरीयत की आज भी शरिया का कानून चल रहा है, तो इसको हटाने के लिए भजनलाल सरकार यूसीसी ला रही थी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कांग्रेस के लिए, वो ये है कि जब 4 बड़े नेता हरीश चौधरी, सचिन पायलट, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा प्रदर्शन कर रहे थे, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के साथ अशोक गहलोत अपने सियासी मैसेज देने के लिए वो राजीव गांधी स्टडी सर्किल, जिसके लिए हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में मुद्दा उठाया था कि इसी राजीव गांधी स्टडी सर्किल ने देश में पहली बार प्राइवेट कोऑर्डिनेटर बनाए और पेपर लीक किया, और बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने बोला था कि ये गलत है राजीव गांधी स्टडी सर्किल, और राहुल गांधी बोल नहीं पाए थे। तो आज तो वो अपनी सियासत कर रहे हैं, ये अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी का भी एक जगह फेल्यूर है कि जब आपके पास बिजनेस नहीं था, जब कार्य समिति की बैठक हुई, केवल 2 दिन के लिए, जब आपको पता निकाय चुनाव आचार संहिता है तो क्यों नहीं लाई। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भजनलाल, आचार संहिता का मतलब ये थोड़ी ना कि विधानसभा नहीं चला, देखिए विधानसभा को इनको चलाना चाहिए था ना, कार्य समिति लेके क्यों नहीं आए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भजनलाल जी बार बार कहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार विहीन बनाऊंगा। राजस्थान के तमाम लोग, मैं मीडिया के बच्चों से भी रूबरू होता हूं, उनका एक सवाल है, बहुत अहम सवाल है। वो कहते हैं कि विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, सदाचार समिति की रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आई, ये सवाल किया जा रहा है। ये देवनानी जी के ऊपर भी सवाल है कि आप बहुत बड़े स्पीकर होंगे, लेकिन राजस्थान की जनता, राजस्थान का नौजवान ये पूछना चाहता है कि अगर जनप्रतिनिधियों का अगर वो बिल्कुल बेदाग हैं तो वो बताएं कमेटी, अगर वो दाग हैं तो वो बताएं। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। इतनी बड़ी स्टिंग के बाद ये ठंडे बस्ते में जाने का मुद्दा नहीं था। हाँ, नहीं था, ये पूछा हर सत्र में उठता है। इसमें कम से कम स्पष्टीकरण आना चाहिए, या निर्दोष है या फिर दोषी है तो दोषियों पर सजा करना चाहिए। लेकिन यूसीसी बिल को आज इंट्रोड्यूस करना, जबकि जानते थे कि भाई आज सदन की कार्रवाई चलने नहीं देंगे और फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा, सीधा विंटर सेशन में मिलेंगे, तो फिर इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के मतलब क्या? इसका इंट्रोड्यूस करने का एक ही मायना है कि वंदे मातरम के 2 छंदों पर बीजेपी को फायदा मिलना, वोट का पोलराइजेशन होना, और यूसीसी पर होना, उससे भी वोटर पोलराइजेशन होना, पर्टिकुलर अर्बन एरिया में, क्योंकि अर्बन एरिया में इस इशू को दे दिया जाएगा। दूसरा जो सीजेपी वाला हो रहा है वो भी एक चिंताजनक मुद्दा है कि इनके पास गाड़ियों में पेट्रोल डालने का पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहे हैं घूमने, इनको किसने कहा कि आप स्कूलों में जाइए। किसी भी शिक्षा संस्थान में घुसने के लिए एचओडी से परमिशन लेने के रूल्स रेगुलेशन बरसों से हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, वाइस चांसलर आनंद सिंह कहते थे, वो कहते थे कि डीजी मेरी बिल्डिंग में नहीं घुस सकता बिना मेरी परमिशन के। तो ये अगर है, और फिर उनको इस तरीके से नेता प्रतिपक्ष द्वारा हवा देना, क्या कॉकरोच पार्टी को कांग्रेस जिंदा करना चाहती है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में नया विपक्ष राजस्थान में देना चाहती है कि बीजेपी के सामने, जिस पर बीजेपी को मंथन करना चाहिए। और जो जोगेश्वर ने कहा कि टीकाराम जूली को मौका नहीं देना चाहते थे इसलिए हंगामा किया गया, उस पर भी विचार वो आरोप तो हर बार ही लगे, हर सेशन में हमने देखा है कि भाई टीकाराम जूली जी को ना बोलने देने को लेकर अलग अलग तरीके के एलिगेशन लगते हैं। लेकिन पंकज जोशी जी, भाई इस बिल को इंट्रोड्यूस करने का मतलब मैं समझना चाह रहा हूं, कुछ हुआ तो है नहीं, बस बिल इंट्रोड्यूस किया है और अब विंटर सेशन का इंतजार कीजिए। देखिए, सेशन में लेके आ जाते, कुछ और कर सकते थे। नहीं, देखिए जो है, मुझे लगता है कि जो है उसकी जो है बिजनेस जो है उसमें तय हो चुका था, और जब तय हो जाता तो प्रक्रिया के तहत जो है वो चीज़ चलती है।
खुद माननीय जो है सदस्य जो हैं वो उसमें मौजूद हैं, उन्होंने बाकायदा जो है इस चीज़ को बताया। तो मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में बात सही कह रहे हैं कि जो है सदन जो है वो एक जो है लोकतंत्र का मंदिर है, और वहाँ जो चीज़ें होती है तो बहुत सारे लोग होते हैं कि देश के हर एक व्यक्ति, ये नहीं होता कि हर एक व्यक्ति जो है केवल मीडिया से ले, क्योंकि वहाँ जो बात रखी जाती है सदन के अंदर उस बात पे सत्यता का जो है एक तरीके से मोहर लगती है, और वहाँ जो चीज़ होती है वो लोगों को लगता है कि ये देश के लोकतंत्र है, और केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक जो है इस बात को जो है सराहा जाता है कि देश के अंदर देखिए क्या व्यवस्था है कि जहाँ पक्ष भी है और विपक्ष भी है, और दोनों जो है बहस करने के बाद उसमें से कुछ निकलता है। लेकिन जिस तरीके के हालात जो है लगातार जो है लोकसभा में बन रहे हैं, जिस तरीके से विधानसभा में बन रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है ये लोकतंत्र के ऊपर जो है एक तरीके से कुठाराघात सी जो है चीज हो रही है। और आपने लोगों ने जो है ब्लेम लगाया कि भाई जूली जी को नहीं बोलना देना चाहते या नहीं। मैं कह रहा हूं कि देखिए आंतरिक राजनीति, आंतरिक द्वेष आपका अंदर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसका जो है खामियाजा जनता किस कारण से भुगते। और ये जो यूसीसी का बिल था इस कारण से जो है क्योंकि बिजनेस उसमें रखा गया था तो इसलिए उसको सबमिट किया गया, लेकिन लगता है क्योंकि चुनाव नजदीक है, सब कुछ चीजें और लगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अध्यक्ष जी को भी लगा होगा कि आने वाले टाइम पे भी इसी तरीके से जैसे लोकसभा में हंगामा हुआ कि इसी तरीके से हंगामे उतरेंगे, जिससे कहीं ना जो है क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है उनको जो है अपने वार्डों में और अपने वहां पर उनका भी काम करना होता है, क्योंकि उनको भी होता है कि मेरे जो है लोग वहां जीतेंगे, लोग काम करेंगे, लोगों के बीच में रहूंगे तो वहां जो है ठीक रहेगा। तो इसलिए मतलब मैं ये मानूं कि ना संसद चलेगी ना विधानसभा चलेगी और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं? मतलब सत्ता पक्ष जिम्मेदार ही नहीं होगी। देखिए सरकार, देखिए इसके लिए बाकायदा एक, देखिए मैं कह रहा हूं आपको, देखिए इसमें सरकार और सरकार का नहीं है, इसमें जो है एक जो है खुद जो है एक उसके अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष की जो है गरिमा होती है, और अध्यक्ष से कहते हैं कि कहीं भी जो है वो निष्पक्ष रूप से, क्योंकि पूरा विश्व देखता है कि अध्यक्ष जो है कि कोई भी बात रखते हैं उसके बाद यदि विपक्ष भी रखता है कि चीज ये है तो बाकायदा उसमें जो है रूल्स है, विशेषाधिकार है, सब चीजें हैं, सारी बात जायज है। मैं तो कॉमन मैन के तौर पर सवाल कर रहा हूं भाई। जी 18 दिन में संसद 18 घंटे चलती है, 2 दिन में विधानसभा मुश्किल से 20 मिनट चलती है। मैं विजेंद्र भाई ये तो कर रहा हूं, इसके लिए तो कॉमन मैन नहीं भेजा ना, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, विधानसभा अध्यक्ष जिम्मेदार है, उसे कॉमन मैन को क्या लेना देना है? देखिए विजेंद्र भाई आप इस चीज की भी एक महत्व रखिए कि मतलब ये देखिए कि संसद चलेगा नहीं चलेगा, ये केवल ये नहीं कि सरकार चाहे तो चला सकती हो, विपक्ष की भी ताकत जो है ये पता चलती है कि विपक्ष की भी ताकत कितनी बड़ी होती है, ये है इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है। मैं कह रहा हूं कि इसी खासियत को उभार करके ये होना चाहिए था कि वहां जनता के पक्ष में फैसले होने चाहिए, जनता के साथ जो है चर्चाएं होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले रितु मैम जरा बताइए, यूसीसी को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ होगा, अब सर बताइए कितने घंटे की इसको लेकर चर्चा होनी थी और उसके बाद इस बिल पर आगे क्या होना था? आज ही वोटिंग हो जानी थी क्या? रितु बनावत जी देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक प्रोसेस होता है, बिल पहले सदन में रखा जाता है, उसके बाद डिबेट का टाइम, क्योंकि आपको बिल में क्या है इसकी प्रति हमको मिल चुकी है, आज हमें मिल गई कि उसमें बिल में क्या क्या चीज़ें प्रोसीड, सरकार क्या क्या चीज़ें करना चाह रही है। अब हम उसकी स्टडी कर चर्चा का जब समय जब दिया जाएगा, कार्यसूची में दिया जाएगा कि किस दिन चर्चा होनी है, किस दिन वोटिंग होनी है। चर्चा में सब चीज़ें होती है, कई ऐसे बिल पहले भी हुए हैं जो रखे गए, उन पर चर्चा होने के बाद ही वो पास होते हैं। ये कह देना ऐसे ही होता है, पहले बिल रखा जाता है, फिर उस पर गहन चर्चा होती है, उसके बाद या तो वो आगे यही कह रही हूँ कि आज ये मान लेना, उस पर डिस्कशन होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आज ये तय था ना कि भाई आज से निश्चित काल के लिए स्थगन होगा, ये तो तय था मैम। तो बिजनेस एडवाइजरी में क्या ये तय हुआ कि भाई आज हम यूसीसी बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस पर कब इस पर चर्चा होगी, कब इस पर वोटिंग होगी, ये तय हुआ है? सिर्फ बिल इंट्रोड्यूस कर दिया और अब शीतकालीन सत्र का इंतजार करें? सर एक प्रोसेस है उसका, सर्वदलीय मीटिंग में पूरी कार्यसूची जो सदन का बिजनेस है वो पूरा डिस्कस होता है, उसमें नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं। आज का क्या था मैम? आज भी जो है ये दोनों बिलों के बारे में ये इंट्रोड्यूस होने, ये पता था 2 बिल हमारे आज रखे गए। चर्चा भी होनी थी? नहीं चर्चा नहीं होनी थी आज, चर्चा नहीं होनी थी आज, केवल इंट्रोड्यूस होना था। और भी बहुत सारे विधेयक जो इनफॉर्मल चीजें हैं वो होनी थी, लेकिन उन चीजों पर चर्चा होनी थी। अपने क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दे रखे जा रहे थे। आपने कहा सदन चलाने की जिम्मेदारी बीजेपी की, मैं ये कहूंगी कि सदन चलाने की जिम्मेदारी जितनी की जितनी सरकार की है उतनी ही विपक्ष की होती है। विपक्ष स्पीकर साहब के ऑफिस में जाकर तय करता है कि भाई हम ऐसे ऐसे चीजें रखेंगे, कार्यसूची में ये चीजें लेंगे, उसके बाद डिस्कस होने के बाद में उसके बाद बाहर आकर आप कुछ बोलो मीडिया में, वो गलत है। ठीक है, आप अपनी बात पर टिके तो रहो। संदीप कलवानिया जी, ऐसा क्यों होता है? ये मैं सवाल लोकसभा जब सघन चल रहा था तब भी मैं उठा रहा था और विधानसभा स्थगित हो गई तब भी उठा रहा हूं। भाई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जब सब सिग्नेचर करके आ जाते हैं कि भाई हाँ ठीक है, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इस दिन का यही काम होगा, इस पर हम एग्री करते हैं, तो फिर ऐसा क्या होता है कि विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते माहौल ही बदल देते हैं?
देख विजेंद्र जी, आपने एक सवाल में दो बातें पूछी हैं। पहला तो आप संसद की बात कर रहे हैं, दूसरा विधानसभा की। संसद के मामले में बात बताऊंगा आपका, जिस प्रकार से बेरोजगार युवाओं के ऊपर पैलेट गन चलाई गई और उसके लिए चर्चा के लिए हमने मांग रखी, और दूसरा जो राम मंदिर में जो चंदा चोरी का जो मामला था उसके लिए हमने चर्चा की मांग रखी, तो भारतीय जनता पार्टी और जो अभी जो केंद्र में सरकार है वो लगातार उस पर चर्चा नहीं करवा रही थी। उस वजह से लगातार वो उस चर्चा से भाग रहे थे। तो पहला तो संसद का ये आपको जवाब है। दूसरा, आप देखें आज और कल जो विधानसभा में जो हुआ है, कांग्रेस के विधायकों को वहां विधानसभा में जाने से रोका गया। किसने रोका? जिस गेट से वहां से जाते हैं, आज भी उसी गेट से उनको जाने दिया। झुंड में तो गए? यही पूछा है, यही पूछा गया है कि आखिर आज जिस गेट से मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। जिस गेट से आज हमारे को दे चुके हैं, आज हमारे को आपने एंट्री दी है, जवाब तो आपने, और जिस प्रकार से आप बात सीधा कहीं ना वंदे मातरम में शामिल नहीं होना था, इसलिए नहीं गए वहां से। वंदे मातरम तो हम 1938 से कहते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या इतिहास है वंदे मातरम के लिए आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम करती है। 1938 से हम लगातार वंदे मातरम आपकी सीडब्ल्यूसी तय कर चुकी है, सिर्फ दो ही छंद गाएगी। कानून के अगेंस्ट जा रहे हैं आप लोग, आज जो प्रदेश में मुद्दे हैं, कानून के खिलाफ जा रहे हैं आप लोग। अस्पतालों में चाहे प्रसूताओं की मौत का हो, चाहे स्कूलों की बदहाली का हो, इन मुद्दों से आज ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे लेके आ रही है। और संदीप कलवानिया बोलने का मौका संदीप कलवानिया प्रश्नकाल आता है, निश्चित आता है, शून्यकाल आता है, बिल्कुल आता है। आता है। क्यों बहस नहीं की, क्यों सवाल नहीं उठाया? आपको मैं बताऊं, जब क्यों नहीं सत्र उठाया? शुरू हो रहा था तब हमारे नेताओं ने, हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने स्पष्ट कहा था कि आप 15 दिन का सत्र बुलाए। क्यों नहीं बुलाया इन्होंने? अरे भाई, आज प्रश्नकाल में सवाल क्यों नहीं उठाए गए? मगर आप देखें जिस प्रकार से संदीप कलवानिया तरीके से इनको रोका गया है, वो आज संदीप कलवानिया चाह रहे थे विधानसभा कि किससे चलेगी? हमारे को रोका गया, उसी से आज संदीप हमारे को कलवानिया किया गया। विधानसभा की ग्रीन बुक से चलेगी, कांग्रेस से नहीं चलेगी सर। और उस ग्रीन बुक के हिसाब से नियम बनेंगे, उन नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अब चाहे उसमें सत्ता पक्ष हो, खुद मुख्यमंत्री हो या नेता प्रतिपक्ष हो। विधानसभा में जा रहे थे हमारे जीरो ओवर और प्रश्नकाल में सवाल क्यों नहीं पूछा आपने? पूछा गया विधानसभा में, क्यों नहीं पूछा गया सवाल? सर, मैं एक सवाल पूछती हूँ, कांग्रेस के जो अपने आपके प्रवक्ता हैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या 3 विधायक जो गेट पर चढ़े वो सही था? क्या एक विधायक छात्र नेता की तरह हरकतें करे, क्या वो सही है? क्या ये सोचने वाली बात है? मैम, कुछ छात्र नेता ही विधायक हो गए। वहाँ जहाँ नियम बनते हैं, जहाँ नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, वहाँ पर आप बात उठाने के लिए आता है, वहाँ पर चढ़कर ऐसी हरकतें करोगे, षड्यंत्र के तहत। ठीक है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी ये पीड़ा, मैं कह रहा हूँ ना, ये पीड़ा मेरी लोकसभा के दौरान भी रही, यहाँ भी है। भाई, आपके पास प्रश्नकाल है, आपके पास शून्यकाल है, आप तीखे से तीखे सवाल पूछ सकते हैं, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर आप परमिशन लेते हैं, गैस करते हैं और बाद में सब मुकर जाते हैं। बदहाली है, देखिए संदीप जी, जारी किया गया है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खाद, बिजली और कई परेशानियां थी जिनको विपक्ष उठा सकता था और इन निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव की भूमिका बना सकता था। बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसका यूज नहीं किया गया। ये थोड़ा शर्मसार करने वाला मामला है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी मैडम ने उठाया कि 3 एमएलए, जिसमें अभिमन्यु पूनिया, डीसी बैरवा और घनश्याम मेहर, ये कहीं न कहीं सचिन पायलट से समर्थित माने जाते हैं। तो सचिन पायलट जी को समझना पड़ेगा कि आप अपने समर्थकों को बचा के रखिए, क्योंकि आप उस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा के बोलते हुए देख रहे हैं, ए भैया क्या हो रहा है, नीचे उतरिए। तो वो जो गुटबाजी है वो वहां भी दिखाई दी कि लोगों में मैसेज जाए कि सचिन पायलट के समर्थित चढ़ रहे हैं, हम नहीं चढ़ रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस को इस पर काम करना चाहिए। दूसरा, बीजेपी के लिए एक चिंताजनक विषय है कि बहुत ही संक्षिप्त सत्र बुलाया गया और जो शिक्षा मंत्री का मामला बार बार उठा रहे हैं, जो आंकड़े आए हैं वो कहीं न कहीं कांग्रेस को निराशाजनक करने वाले हैं। जो 5 साल में गोविंद सिंह डोटासरा जी नहीं कर पाए, वो मदन दिलावर जी को भले गाली दे, पानी पी पी कर उनको कोसे, उनकी स्कूलों के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि आप कैसी बात कर रहे हैं? आप आंकड़े निकालिए, आंकड़े 5 उपलब्धि आप आंकड़े निकाल लीजिए बजट के सारे। मैं तो बता रहा हूं, झूठ बोल रहे हैं। आप सुनिए, क्या बता आप सुनिए। अरे आपने 5 साल पहले क्या स्थिति थी जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या स्कूल सुधर गए थे? एक मिनट आप सुन लीजिए, एक मिनट भाई। देखिए संदीप कलवानिया, उनको टारगेट किया जा रहा है, एक मिनट आप सुन लीजिए, टारगेट किया जा रहा है। आप एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट संदीप कलवानिया, वो एक बार फैक्ट दे रहे हैं
फैक्ट गलत हो तो आप मुझे सही फैक्ट दीजिए। एक मिनट भाई, जनता के सामने संदीप झूठे कलवानिया, बताओगे क्या? अरे भाई फैक्ट तो फैक्ट ही रहेंगे। संदीप अरे कलवानिया, आप में सुनिए तो सही। संदीप कलवानिया, आपकी डेट ऑफ बर्थ बदल सकती है? नहीं बदल सकती। आप सुनिए, ऐसा फैक्ट फैक्ट आपके नहीं पास बदलती, फैक्ट आप रहेंगे, फैक्ट गूगल बदल पर आप दीजिएगा। चेक कर लेना। फैक्ट बता दीजिएगा। आप सुनिए तो सही। हाँ बोलिए मतलब आप साहब सुनिए तो सही। देखिए आप निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, फैक्ट निकालिए। फैक्ट की बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज बताती संदीप हूँ कलवानिया, आपको। फैक्ट निकालिए, कोई बात नहीं। फैक्ट की बात कर रहे हैं तो 100 करोड़ का एक मिनट बजट बस। डाउन के लिए सैंक्शन होता है, अभी बढ़ाया है बजरंग सरकार ने, उसमें से भी डिसाइडेड है कि स्कूलों में खर्च करना है। ठीक है, एक मिनट, बड़ा बोलिए, percentage बोलिए। decided एक किया मिनट है। आप सुनिए सही। सरकार ने। बोलिए मत। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि टीचर नहीं है। आपको सच्चाई है टीचर क्यों नहीं कितनी है? भर्तियां की क्योंकि हैं? राजस्थान कितनी में भर्तियां रीट की का हैं? पेपर लीक हुआ 1,25,000 और 17 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए। 1,25,000 और प्रदीप पारासर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार प्राइवेट कोऑर्डिनेटर बनाया सर गया। अब तो 3 साल हो गए हैं भाई, तो उसका कब तक रोना रोते रहेंगे उनका? उसका कारण क्या कि आप लेट हुए ना, पेपर लीक हुए अरे सेकंड इतना ग्रेड लेट थोड़ी ना हो गए का। हम। आज सेकंड ग्रेड के पेपर लीक हुए, फर्स्ट ग्रेड के पेपर लीक हुए। ठीक है, तो 3 साल हो गए हैं सर, 3 साल उसके उसके बाद बाद भर्ती हुई है ना, उसके बाद भर्ती हुई है, उसके बाद भर्ती हुई है राजस्थान में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज जितने भी टॉपर आ रहे हैं सरकारी स्कूलों के आ रहे हैं, ये एक आपको कटाक्ष- नहीं यहाँ पर आप बताइए। और इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली बिना इंग्लिश मीडियम का कार्ड बनाए हुए। हिंदुस्तान में ये जादूगरी कर सकता है कि आप कचौरी की दुकान खेल रहे हो, बिना हलवाई की दुकान खोल रहे हो। ये अशोक गहलोत ने जादू किया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली और इंग्लिश मीडियम कार्ड नहीं मुझे बस बनाए। इतना बताइए, ये सारे आंकड़े सबके पास है, सबको सब कुछ पता है। जो आपने स्कूल खोले, ये बताइए नितिन इंग्लिश मीडियम के जी, टीचर आज जो होते हैं। हुआ भारतीय है जनता इससे पार्टी बीजेपी को पता क्या नहीं नुकसान होगा कि एक संक्षिप्त सत्र बुलाया गया जो है और ना के बराबर है, और दूसरा कांग्रेस को क्या नुकसान होगा जिसने संक्षिप्त सत्र के अंदर भी वो मुद्दे रेज नहीं किए जो कॉमन मैन से जुड़े। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस अपना विपक्ष का धर्म निभाने में चूक गई, क्योंकि राजस्थान की जनता इस समय कई जिलों में पानी नहीं है, बारिश कम हुई है, उससे चिंताजनक है। कई जगह और बीजेपी को हॉस्पिटलों क्या नुकसान होगा इससे कि कांग्रेस इतना बीजेपी को संक्षिप्त सबसे सत्र बड़ा कुछ नहीं नुकसान हुआ। यह है कि बीजेपी से यह उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी उपलब्धियां गिनाते। अगर लंबा सत्र चलता तो डिपार्टमेंट वाइज हर विभाग की उनको उपलब्धियां गिनाने का मौका मिलता है। जैसा पिछले सत्र में भजन लाल जी ने खुद ने कहा था 2.5 साल बनाम 5 साल, तो वो एक अपॉर्चुनिटी खो दी। ठीक है पंकज जोशी जी, अब मुझे बताइए, कोई ऐसा तो है नहीं कि आचार संहिता के बीच में विधानसभा नहीं चल सकती थी? पूरा का पूरा फैसला सत्ता पक्ष, विपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के अधीन ही रहा होगा, लेकिन फिर भी इसको क्या हम और एक्सीड नहीं कर सकते थे? नहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ एक्सिट कर सकते थे, 2-3 दिन और हो सकता था, लेकिन मैंने कहा ना कि जो जिस तरीके के हालात बने और जिस तरीके की चीज़ें बनी, उसमें कहीं ना कहीं ये लगा कि जो है ये आने वाले दिन भी जो हैं वो इसी तरीके से हल्ले और गुल्ले के अंदर निकाल देंगे। तो आपको लग रहा है शीतकालीन सत्र बड़ा संतुष्टि के साथ होगा? नहीं, कोई सत्र नहीं होगा सर। देखिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन देखिए अभी जो है, क्योंकि सारे के सारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो अपने क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, अब उसमें जो है लोगों में हिस्सा लेना चाहते हैं। कर दिया, मैं कह रहा हूँ नहीं देखिए, आप कर दिया, नहीं कोर्ट में हल्फनामा नहीं अरे करा देंगे तो नहीं ये क्या, ये सरकार ने तय किया था क्या? नहीं क्या चुनाव आयोग, नहीं चुनाव आयोग ने सरकार से पूछ की थी? नहीं सरकार से पूछे करता है चुनाव आयोग। मतलब कैसी स्थिति है आप एक संवैधानिक संस्था को? अरे भाई मुझे बताइए, विधानसभा सत्र कब शुरू हुआ? आपको पता नहीं था? देखिए चुनाव होने हैं, आपने अरे चुनाव तो होने सबको पता था, लेकिन कब होंगे ये पता है क्या कि किस दिन से होंगे? देखिए आप पूरी तरह से, लेकिन मुझे अरे कलवानिया जी थोड़ा सुनना सीखिए, कलवानिया जी केवल चिल्लाना मत सीखिए, थोड़ा सा सुनना भी सीख लीजिए। इसमें तो कोई बात नहीं चली ना, ये तो खाली जो है संवैधानिक संस्थाओं की बात है भाई। संक्षिप्त था लेकिन इससे फायदा हो सकता था जनता का, विषय उठाया जा सकता उसमें जो चीजें हैं हो सकता है 3-4 दिन का हो सकता था। इसको बर्बाद करने का काम जो किया वो विपक्ष में वो ठीक नहीं है। आप नहीं होता, नहीं सत्र नहीं रखते आप, राजस्थान ये सत्र नहीं होता है बिल्कुल। राजस्थान के इतिहास में जीतू बनाओ जी, राजस्थान के इतिहास में क्या 2 दिन का कोई मानसून सत्र रहा है क्या? मेरी जानकारी में नहीं रहा है क्या? मैं आपको बताऊं, राजस्थान की बात करें, अपन पूरे इंडिया की बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे जगह, ऐसे राज्य हैं, हमसे बड़े राज्य भी हैं, कुछ ऐसे जिनकी जनसंख्या हमारे से ज्यादा रहती है। यूपी में भी आप देख लो कितने दिन सत्र चलता है। हमारे यहाँ तो सेशंस होते हैं, फिर भी मैंने कई मंत्रियों के, यूपी के मंत्रियों के बात सुनी, उनसे बात हुई जब वो विजिट पे आए, तो उनके वहां नहीं चलता, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में ये परंपरा है और अध्यक्ष जी उस परंपरा का निर्माण, सुनिए अभी आज की बात नहीं है, आज की बात नहीं है, पहले ये बिल्कुल गलत है। जब इनको पता था आचार संहिता लग गई है, चुनाव होने हैं,
चुनाव में सबको जाना है, विपक्ष को भी जाना है, बीजेपी को भी जाना है, संदीप कलवानिया, दिक्कत ये है कि भाई 2 दिन मिले, 2 दिन में सिर्फ कांग्रेस ने हंगामा ही किया है, सत्र के अंदर बैठकर इश्यूज रेज नहीं किए। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि भाई सत्र और बड़ा होता, सत्र बड़ा भी हो जाता तो क्या होता, फिर हंगामा खड़ा होता। हर मुद्दे को सड़क से लेकर इससे तो मैं अच्छा मानता हूँ, कॉमन पैसे उठाते नहीं है, ये दिक्कत है ना। आप सड़क पे ही रहते हैं, आप सड़क पे ही रहते हैं, सड़क से आते ही नहीं होते। आपकी दिक्कत परेशानी है कि सड़क से जाकर के आपको सड़क पे से कुछ करना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपको सड़क पे ही रहना है, आप सड़क से अंदर आना नहीं चाहते कि सदन में आकर के बात करने। आज पूरी जर्जर हो चुकी है। एक और सवाल, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। मिथिलेश जामिनी जी, क्या देखिए जो सत्र होते हैं वो सत्र मुश्किल से साल के अंदर 60-65 दिन के सत्र होते हैं, शायद इससे भी कम होते हैं। उसके बाद तो सड़क पर अपोजिशन जिस लोगों को ठीक किया है, जिन लोगों ने जो सत्र के दौरान ही सड़क पर क्यों आना, हंगामा क्यों करना? आपने क्या किया था? आपने क्या किया था? आप सोचो। एक मिनट में देखो। ठीक है मिथिलेश जी, जी मैं सवाल वापस रिपीट कर। सवाल मेरा है कि पूरे साल के अंदर मुश्किल से 45 से 50 दिन होते हैं जब सत्र चल रहा होता है, सारे सेशन मिला लिए जाए तो। जी। उसके बाद तो सारा वक्त आप अपोजिशन चाहे तो सड़कों पर रहे, हंगामा करे, इशू रेज करे, लेकिन जो वक्त जनता से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में उठाने का है, उस दौरान भी अगर आप सड़क पर ही रहेंगे तो फिर विधानसभा का फायदा क्या? देखिए निश्चित रूप से ये जनता का अपमान है, और जो जनप्रतिनिधि 2 लाख लोगों की उम्मीद बन के एक विधायक बनता है, और जनता, उस क्षेत्र की जनता उम्मीद करती है कि हमारा विधायक लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में हमारी आवाज बुलंद करेगा, और लोग पसंद भी करते हैं जब उनका विधायक कोई सिंसियर मुद्दे पर उठाता है। तो कहीं कहीं सरकार घिरती है, और इससे बड़ा प्रेशर मुझे लगता है हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। आप अगर सदन के बाहर बैठे हो तो उतना प्रेशर क्रिएट नहीं होता, लेकिन तथ्यों के साथ अगर आप सरकार और मंत्री को घेरते हैं तो मंत्री रात को घर में विधायकों के पैर हाथ जोड़ते हो हमने देखा है कि एमएलए साहब यार ये मत उठाना आप। लेकिन वो एमएलए होते थे जो रात को पढ़ते थे, वो एमएलए होते थे जो पत्रकारों से फोन करके इश्यू लेते थे, वो एमएलए होते थे जो लाइब्रेरियों में बैठते थे, वो एमएलए होते थे जो जनता से सीधा सरोकार रखते थे, वो एमएलए होते थे जो पीड़ितों के पास जाते थे, अस्पतालों में जाते थे। वो केवल डिजिटल रील बनाने वाले एमएलए नहीं हुआ करते थे। तो ये जो रील के एमएलए हैं और रियल एमएलए हैं, अगर रियल एमएलए सदन में बोलेगा तो सदन थर्रा जाएगा। उसकी आवाज में बहुत दम होती है, उसके पीछे जनमानस होता है, उसके पीछे जनमानस की सोच होती है। लेकिन आज के नेताओं को रील से ज्यादा मोहब्बत है, रियल से मोहब्बत नहीं है, और यही खामियाजा इस लोकतंत्र को हो रहा है। और इसको समय रहते नहीं संभाला तो बहुत नुकसान होगा। पंकज जोशी जी शुक्रिया, संदीप कलवानिया जी आपका शुक्रिया, मिथिलेश जी बहुत शुक्रिया। ये पीड़ा तो रहेगी, ये पीड़ा इसलिए रहेगी क्योंकि जब सत्र चल रहा होता है तो एक कॉमन मैन सोच रहा होता है उसके क्षेत्र के इशू को उसका विधायक उठाएगा, मंत्री जवाब देगा, डेवलपमेंट के और प्रोग्राम्स वहां पर आएंगे। लेकिन जब सिर्फ हंगामा होता है ना, तो अब आम आदमी भी कंफ्यूज है कि सदन और सड़क के बीच का डिफरेंस कम हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। और ये जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी है कि जिस काम के लिए वो वहां पहुंच रहे हैं उसे जिम्मेदारी से निभाए। बाकी तो फिर 300 दिन है सड़क पर आकर जनता के मुद्दों को उठाने का। संसद में, सदन में रहते हुए गंभीरता के साथ इश्यूज रेज होने चाहिए, क्योंकि वहां से जो जवाब आता है वो कहीं से नहीं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।